हेलो बच्चा पार्टी। टुडे वी डिस्कस थ्योरम नंबर 7.2। ओके, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ लिया है और उससे रिलेटेड थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स हमने पूरे प्रॉपरली डिस्कस किए होंगे। जिसने देखा है मुझे पता है उसके तो क्लियर, एकदम सारे डाउट्स क्लियर है, सब समझ में आ गया। और नहीं देखा है उसको पता है कहाँ देखना है। यस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो थ्योरम 7.2 पहले मैं बताता हूँ क्या है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब ये बात यहां तक समझो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स मतलब अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ओपोजिट का मतलब क्या होता है। अगर मैं इस एंगल के ओपोजिट बात करूं तो इसके सामने ये वाली साइड है, तो दिस इज द साइड ओपोजिट टू ए एंगल। दिस साइड ओपोजिट टू ए एंगल। और अगर मैं इस साइड के सामने बात करूं, बच्चा लोग इस साइड के सामने कौन है, ये एंगल है, तो आप क्या कहोगे, एंगल अपोजिट टू ए साइड। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्राइंगल है उसमें कोई भी टू साइड्स इक्वल है, कोई भी टू साइड्स, तो मे भी हमने लेट किया ये दोनों साइडें इक्वल है, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं बच्चा लोग, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। बोलते हैं कि नहीं बोलते। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, कोई भी दो साइडें इक्वल हो, वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तुम ये भी कह सकते हो सर एक राइट एंगल ट्राइंगल भी आइसोसेलेस हो सकता है, ये दोनों साइडें इक्वल हो सकती है, हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं होती है। ये बेस हो सकता है और परपेंडिकुलर, ये दोनों इक्वल हो सकती है, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है। याद रखना इस बात को, कभी भी काम आ सकती है तुम्हारे। ठीक है, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा कि दो साइड अगर इक्वल होती है उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसने क्या कहा, एंगल्स अपोजिट, एंगल अपोजिट हैं इक्वल साइड्स के, इक्वल साइड के अपोजिट। इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है और इस साइड के अपोजिट बच्चा लोग ये वाला एंगल है। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की ही बात कर रहा है, तो हम समझ गए कि दो साइडें इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करेगा। आर इक्वल, तो वो दोनों एंगल्स भी क्या होते हैं बच्चा लोग, इक्वल। कहने का मतलब क्या है, अगर एक ट्राइंगल है तुम्हारे पास और उस ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये तो है हमारी थ्योरम 7.2। और इसकी जस्ट कन्वर्स, इसका जस्ट उल्टा, कि अगर एंगल अब इक्वल है, कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, वो थ्योरम है 7.3। दोनों को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें क्या प्रूव करना है, साइड इक्वल हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल है, तो प्रूव करो ये इसके अपोजिट एंगल्स। तो हम अपोजिट तो नहीं बोलेंगे बट यहाँ पे एंगल का नेम लिख के हम कह देंगे ये हमें प्रूव करना है। क्लियर हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा लोग, पहले ये बताओ। अब एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल बनाने होंगे हमें, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब वो लाइन ऐसी हो, कोई भी एक वर्टेक्स, इन दोनों से तो नहीं करेंगे क्योंकि ये तो इक्वल लाने हैं और दोनों सेपरेट ट्राइंगल में होने चाहिए, है ना। तो यहाँ से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। क्या बच्चा लोग, याद है कल बताया था मैंने एंगल बाइसेक्टर। यस, बाइसेक्टर का मतलब टू इक्वल पार्ट्स और एंगल के दो इक्वल पार्ट। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा। अब पता नहीं वो कहाँ मिलेगा बट मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे कि ये क्या मिलता है, क्या होता है। ठीक है, अब ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, दोनों को कॉन्ग्रुएट करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल आ सकते हैं, है ना, सीपीसीटी से। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले तुम गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और उसमें कोई भी दो साइड इक्वल लेनी है, तो कोई भी दो ले सकते हैं। तो लेट कर लेंगे हम सबसे पहले, या गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेट कर लिया हमने ना, लिख सकते हैं वेयर, जहां पर ए बी इक्वल है ए सी के। ठीक है, ये गिवन हो गया हमारा, इससे आगे तो कुछ नहीं है। हाँ, टू प्रूव में क्या लिखना है बच्चा लोग। अब देखो ये लिखना है तो इससे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास ये एक ट्राइंगल है बच्चा लोग, देखो अच्छे से, ये जो ट्राइंगल है ए बी और सी, इस ट्राइंगल में ए बी इक्वल है ए सी के, तो इसके अपोजिट एंगल एक तो ये है और इसके अपोजिट एंगल बच्चा लोग ये, दोनों इक्वल लाने हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू, साइड बोल दो या फिर डायरेक्ट एंगल को रिप्रेजेंट कर दो, दोनों एंगल्स ये दोनों इक्वल लाने हैं हमें, है ना। थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया, या मैं लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन ट्राइंगल आर इक्वल, ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है क्या हमें, हाँ
करना है तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बच्चा लोग, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। अब किसका एंगल बाइसेक्टर लिखेंगे, देखो इन दोनों को तो इक्वल प्रूव करना है तो इनका तो लिखेंगे नहीं, तो बचा एक, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल ए मीट कहाँ मिलता है, बी सी एट डी। ऐसा लिख दो बच्चा लोग कि हमने इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो डी पे मिलता है, ठीक है बच्चा लोग, और ये दोनों इक्वल है। ओके, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल कौन से है, एक तो इधर वाला ट्राइंगल है जिसका नेम ए बी डी हो सकता है, और एक इधर वाला है जिसका नाम ए सी डी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम अब प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ए ट्राइंगल, अब एक का नाम तो हमें पता है ए बी डी लिख दिया, अब दूसरे का हमें तो लिखना वही है जो कॉन्ग्रुएंट होगा, पता नहीं बाद में लिख लेंगे। तो अब देखो इनमें क्या क्या है सर, अब रूल कौन सा लगेगा तुम खुद सोच के देखो, ये एंगल इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है तो इसको मैं हटा लेता हूँ एक बार, कंफ्यूज नहीं हो जाए हम, है ना, और ये साइड दोनों में कॉमन है तो ये इक्वल है साइड, ये एंगल भी इक्वल है, तो एस ए एस, एस ए एस, देखो दो ट्राइंगल ऐसे है बच्चा लोग, कुछ ऐसा, ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये डी है, ये बी है और ये ए है, ये इक्वल है इसके, ये एंगल इक्वल है इसके, अब ये साइड दोनों में कॉमन है कि नहीं, तो ऐसे एस रूल दिख रहा है तुम्हें, यस। तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि सर ए बी इक्वल है ए सी के, क्यों है बच्चा लोग, गिवन है हमें। सेकंड थिंग क्या लिखोगे बच्चा लोग, यस, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये बाई कंस्ट्रक्शन लिख दूं, यस और नो, कंस्ट्रक्शन से तो लिखना है, हम कंस्ट्रक्शन में तो हमने किया था कि एंगल बाइसेक्टर है ना, डी पे मिलता है। थर्ड थिंग, ए डी इक्वल ए डी, क्यों, वाई, बिकॉज कॉमन, ये दोनों में कॉमन है। ओके बच्चा लोग, अब कौन सा रूल लग रहा है, यस, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा अप्लाई हो रहा है, तो इस रूल से तुम क्या कह सकते हो बच्चा लोग, यू कैन से दैट ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो ए बी इक्वल है ए सी के, तो ए बी, तो यहाँ से मैं एक बार ए सी लिख देता हूँ, फिर क्या रहा है एंगल ए के, तो वो तो दिख रहा है, सही है। ए डी इक्वल है ए डी के, तो ए डी, ये आगे पीछे ना पहला और थर्ड, तो इधर पहला ए है फिक्स हो गया, थर्ड वाला डी होगा, तो ए सी डी, तो यहाँ से भी हम क्या लिखेंगे नाम बच्चा लोग, ए सी डी, है ना। मैंने तुम्हें कहा था कि कॉन्ग्रुएंट हो वही लिखना है, ये कंपल्सरी तो नहीं है बट तुम लिखो तो सही रहता है, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब क्या लिखना है, यस, बाई सीपीसीटी से हम क्या कह देंगे, एंगल इक्वल आना है, तो एंगल बी और एंगल सी, तो बाई सीपीसीटी तुम ये बोलोगे पहले तो सर ए बी डी है ना, वो इक्वल है ए सी डी की। अब ये ए सी डी और ए बी डी तो इतने हैं, और हमें इस ट्राइंगल में बात करनी थी ए बी सी के अंदर, तो ए बी सी ट्राइंगल में ए बी डी है, उसको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि डी और सी आर ऑन है सिंगल लाइन, सो ओवर लगा के तुम ये भी लिख सकते हो, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी की, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, हेंस प्रूव भी तुम लिख सकते हो। कैसा लगा, है ना। चलो फिर इसी के साथ हम थ्योरम 7.3 भी डिस्कस करते हैं। इस थ्योरम में द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। देखो बच्चा लोग, साइड्स हैं वो ऑपोजिट हैं इक्वल एंगल्स के, इसका मतलब है कि सर एक ट्राइंगल हमारे पास, जिसका हम नाम भी लिख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ये एक ट्राइंगल है और इसके दोनों एंगल्स, ये दो एंगल ले लिए मैंने फॉर एग्जांपल, ये भी हो सकता है, इसके अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट ये वाली साइड है, इसके अपोजिट ये वाली साइड है, और मैं इसका नाम लिख रहा हूँ ए बी और सी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें एंगल ए बी सी है वो इक्वल है एंगल ए सी बी के, ये तो हमें गिवन है कि इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट जो साइड होती है, और हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी सी के अपोजिट ए सी है वो इक्वल है ए बी के, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वापस से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एंगल बाइसेक्टर होगी,
परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, बट परपेंडिकुलर वाला रूल नहीं पढ़ा हमने अभी, ठीक है ना, तो वो नहीं कर सकते, और उसमें वो यहाँ पे वो रूल अप्लाई भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो लिख दो बच्चा लोग। तो सबसे पहले गिवन लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी है वो इक्वल है एंगल ए सी बी की, यस और नो? यस। टू प्रूव क्या करना है बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। वैसे बुक में गिवन नहीं है बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। टू प्रूव में तुम क्या लिखोगे, यू कैन राइट हियर ए सी इक्वल टू ए बी, हमें प्रूव करना है। ओके, वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखने वाले हो? अब कंस्ट्रक्शन में हमें दो ट्राइंगल तो चाहिए तभी तो हम कर सकते हैं, वरना तो हम नहीं कर सकते। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे जो यहाँ से इसका बाइसेक्टर करेगी और डी पे आके मिलेगी, ठीक है। तो ड्रॉ ए लाइन या फिर ड्रॉ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट बी सी एट डी, यू कैन राइट ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स या मीट बी सी एट डी, यस और नो, यू कैन राइट यस। अब तुमने ये लिख दिया तो इससे एक बात क्लियर हो गई, क्या? देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये तुम लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी। अब तो इतने इंटेलिजेंट हो गए हो तुम लोग, है ना, इतनी बातें, छोटी छोटी बातें हैं तुम्हारे लिए अब तो, यस और नो? हाँ, तो अब तुम क्या लिखोगे? हमें प्रूफ लिखना है सर, तो प्रूफ में दो ट्राइंगल है तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, पहले का नाम तो है ए बी डी और दूसरे का नाम मैं लिखता हूँ, तुम सोचना क्या यही हो सकता है क्या, है ना? कैसे, मैं बताऊंगा। देखो बच्चा लोग, दो एंगल गिवन है तो इससे मैंने ए को ए के इक्वल कर दिया और बी को सी के इक्वल कर दिया, तो ऑटोमेटिक डी डी के इक्वल आएगा, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा आगे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा डी 90 डिग्री प्रूव करना होगा हमें, वो कैसे करेंगे हम, है ना। चलो फिर, तो सबसे पहले तुम क्या लिखोगे सर? रूल कौन सा लगेगा इसमें, जल्दी बताओ, जल्दी से एकदम जल्दी से। ए बी डी और यहाँ से लिखना है बच्चा लोग ए डी सी, कमेंट करके बताना मुझे, है ना, पता चले, है ना। तो यहाँ से देखो बच्चा लोग, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल गिवन है हमें, तो ये साइड दोनों में कॉमन है बच्चा लोग, तो कौन सा रूल लग रहा है? ए एस, कंटिन्यू, दो ए आ गए ना, साइड का नाम तो नहीं बोल रहे, ऐसा तो नहीं कह रहा ना, ए एस, पीछे नहीं जा रहा, आगे चल रहा हूँ मैं, ऐसे एक ही लूप में चल रहे हैं ना। तो ए एस जो रूल होता है हमारे पास, पढ़ा था हमने, ए एस ए के साथ पढ़ा था ना, थ्योरम तो नहीं थी बट ए एस ए के साथ पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, 6th नंबर वाला था क्या, याद करना कौन सा था, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लिखोगे कि सर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये गिवन है हमें। सेकेंड थिंग क्या गिवन है बच्चा लोग? गिवन तो नहीं है बट हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, बाय कंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन वी कैन राइट हियर। एंड थर्ड थिंग, ए डी इज इक्वल टू ए डी, जो क्या है बच्चा लोग? कॉमन है। तो कौन सा रूल लगा? बाई ए एस कॉन्गुरेंस रूल। इस रूल से हमने कह दिया कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्गुरेंट हो गया है ट्राइंगल ए सी डी के। अब यहाँ तक तो हमने कॉन्गुरेंट ही किया, बट हमें जो चाहिए, जो अभी तक तो रॉ मटेरियल में ही घूम रहे हैं, अब अपना एक प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, जिस प्रोडक्ट को हम किसकी हेल्प से? बाय सीपीसीटी पैकिंग करेंगे अब, है ना। पैकिंग कर दो इसकी, अब यहाँ तक माल तैयार हो गया तुम्हारा, अब इसको पैक कर दो। सीपीसीटी से तुम्हें क्या चाहिए था? ए बी इक्वल होना चाहिए ए सी के, जो हमें प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल टू ए सी। आफ्टर दैट यू कैन राइट हियर ए लाइन, देयरफॉर द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। अब इस लाइन की हम हेल्प लेंगे बच्चा लोग, कोई भी क्वेश्चन में आएगा तो उस क्वेश्चन में अगर ऐसे गिवन है कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो हम इसके अपोजिट साइड इक्वल लिख लेंगे। सिंस एंगल दिस इक्वल टू दिस, देयरफॉर बोथ द साइड्स आर इक्वल, एंड ब्रैकेट में हम लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों को समझना है, दोनों इसी थ्योरम से आएंगी। और ये जरूरी नहीं है कि इक्विलेटरल
इक्विलेटरल में नहीं हो सकता, उसमें भी हो सकता है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में भी हम लिख सकते हैं। अगर 45 45 के तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे तुम लाइन लिख लेना ये वाली। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, हो सकते हैं ना, तो मैं फिर ये कह सकता हूँ क्या, सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, या ए सी इक्वल टू ए बी भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे ब्रैकेट में हमें लाइन लिखनी है, तो ध्यान रखना ओपोजिट कौन है, एंगल इक्वल है, तो हम लिखेंगे एंगल तो इक्वल है, ये तो लिख नहीं सकते, तो हम लिखेंगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्या लिखूंगा बच्चा लोग मैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बस इतनी लाइन लिखनी है। और अगर इसका जस्ट कन्वर्स होता कि साइड इक्वल गिवन होती बच्चा लोग, ए बी ए सी की इक्वल होती, तो हम कहते हैं दोनों एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल, तो तुम कहते एंगल ए इक्वल एंगल सी, तो यहाँ पे ओनली एंगल पहले आ जाता और पूरी लाइन के बाद यहाँ पे साइड आ जाता, बस इस एंगल की जगह साइड आ जाता और इस साइड की जगह तुम एंगल लिख देते। इतना ही करना है ना। रटने वाली बात तो नहीं है, बट समझने वाली है। कंफ्यूज करेगी तुम्हें, मैं पहले फिर कह रहा हूँ बच्चा लोग, कंफ्यूज कर सकती है, तो डू प्रैक्टिस ऑन दैट। और चलो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, तो मे बी तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो कंटिन्यू अच्छे से वीडियोस को देखते रहो, कोई भी वीडियो मिस मत करना, ताकि मिस करोगे तो ये है कि आता होगा वो अलग बात है, पर अच्छी तरीके से समझना है तो सुनना तो पड़ेगा, है ना। तो कैसे लगे वीडियो, कुछ भी कमी महसूस हो तो डाउन कमेंट सेक्शन में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ही चैनल है। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक थैंक यू।